होंगे आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, नेतन्याहू ने ईरान में घुसकर मारा है। जी हां, नेतन्याहू बदला लेने के लिए जाने जाते हैं, किसी को बख्शते नहीं है, छोड़ते नहीं है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू ने ईरान में दाग दी मिसाइल। अगली तस्वीर देखिए जरा, किसको मारा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इजराइल पर हमास का जो हमला हुआ था 7 अक्टूबर को, जो हमला हुआ था, उस हमले की बात मैं कर रहा हूं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इस हमले के बाद क्या हुआ था। इस हमले के बाद हमास, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, हमास का जो चीफ, ये हमास का आका है, इसका नाम है इस्माइल। इस्माइल हमास के साथ आपको नजर आ रहा है, इसे मार दिया है। यही हमास का चीफ, हमास का आका, हमास के लिए फंड जुटाने वाला, सब कुछ यही था। इसे ईरान में घुसकर मारा है। ये क्या कर रहा था जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद ये आका क्या कर रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये टीवी पर देख रहा था कि अटैक हो गया है। ये देख रहे हैं, ये जब अटैक हुआ था, जो घुस के मारा था कि अटैक हो गया है। और उसके बाद देखिए, इजराइल पर हमला करने के बाद ये शख्स शुक्राना नमाज पढ़ रहा था, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था। ये देख रहे हैं, इसको मारा है इजराइल ने, इसको मारा है नेतन्याहू ने, जो इजराइल पर हमले के बाद शुक्र मना रहा था कि हमने इजराइल को घुसकर मारा है। इजराइल ने इससे बदला ले लिया है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये इसकी कल की तस्वीर थी, बीती रात की आखिरी तस्वीर। विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसे भी नहीं पता था कि नेतन्याहू इसे मारने वाले हैं। अब देखिए जरा कैसे मारा गया है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, इस तरह घर में मिसाइल गिरी और घर में गाइडेड मिसाइल थी। यही मौजूद था, इसी तरह की जगह पर मौजूद था ये इस्माइल हानिया, और घर पर सीधी मिसाइल गिरी जाकर तेहरान में। आइए आपको अगली तस्वीर दिखाऊं, इस हमले के बाद का आलम देखिए जरा। यही मौजूद था ये हमास का आका जिसे मारा है, पूरा मलबे में तब्दील हो गया है। वायरल वीडियो है ये, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। बताया जा रहा है इसी तरह की जगह पर मौजूद था इस्माइल हानिया। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये एक बदला लिया है नेतन्याहू ने, एक और बदला साथ में ले लिया है। 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 12 फुटबॉलर बच्चे जो इजराइल में फुटबॉल खेल रहे थे, हिजबुल्लाह ने हमला किया, ये 12 बच्चों की मौत हो गई थी। आज हिजबुल्लाह पर भी बदला लिया। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, बच्चे ताबूत में नजर आ रहे हैं। ये इनका आखिरी विदाई, अंतिम सफर, और हजारों की भीड़ जुटी थी। इसका बदला भी नेतन्याहू ने लिया। अगली तस्वीर देखिए जरा, हिजबुल्लाह, ये हिजबुल्लाह है, लेबनान की सेना है हिजबुल्लाह, इनको भी घुसकर मारा। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये बताया जा रहा है यहां इसका कमांडर था। नेतन्याहू ने एक साथ इधर ईरान में और इधर लेबनान में उस कमांडर को ढेर कर दिया है। आइए उस कमांडर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये वो जगह बताया जा रहा है, हिजबुल्लाह का कमांडर यहीं ढेर हुआ है। फुआद शुक्र इस घर में मौजूद था और यहीं मार गिराया नेतन्याहू ने। 2 लोगों को एक साथ ठोक दिया है। अगली तस्वीर देखिए जरा, और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो इजराइल ने, नेतन्याहू ने ईरान में घुसकर मारा है, ईरान को समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो गया। लेबनान में घुसकर मारा है, उसे भी समझ नहीं आ रहा है। हमास का आका ढेर कर दिया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है नेतन्याहू की, और पूरी दुनिया को संदेश है कि हमें छेड़ोगे तो कहीं भी रहो दुनिया में, छोड़ेंगे नहीं। नेतन्याहू ने 2 देशों में घुसकर किया हमला और ले लिया सबसे बड़ा बदला। हमास और हिजबुल्लाह के जिन आतंकियों ने इजराइल के लोगों की जान ली थी, उन्हें खत्म करने के लिए नेतन्याहू ने सरहद तक की परवाह नहीं की। दुनिया का सबसे रईस आतंकी और हमास चीफ कतर से तुर्की तक बचता फिर रहा था। वो ईरान में कड़ी सुरक्षा में था, लेकिन इजराइल ने मिसाइल अटैक से उसे ईरान में ही ढेर कर दिया। कुछ इसी तरह हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर को लेबनान में एयर स्ट्राइक कर ढेर कर दिया। दुनिया के कई मुल्क इजराइल को आंखें दिखाते रहे, लेकिन नेतन्याहू ने दिखा दिया, अगर कोई उनके नागरिकों पर आंख भी उठाएगा तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। दुनिया में उसका दुश्मन कहीं भी रहे, इजराइल उसे खत्म करके ही दम लेता है। और आइए मैं आपको बताऊं, ये आपने देख लिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कहां था, कहां हमला किया गया इसके ऊपर। ये मौजूद था तेहरान में। हमास का आका
हमास का आका देखिए, ये मैप आ गया आपके पास, ये आप देख रहे हैं कतर, नीचे देखिए कतर में रहता था, इसका घर था कतर में, ईरान के तेहरान में मौजूद था, और सामने आपको नजर आ रहा तेल अवीव, यानी इजराइल से, तेल अवीव से 2000 किलोमीटर दूर ईरान के तेहरान में बैठा हुआ था, यहां इस पर हमला हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये क्या कर रहा था तेहरान में, छोटा मोटा आदमी नहीं था। तेहरान में देखिए क्या कर रहा था, खमनेई से मिल रहा था, ईरान के जो सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम लीडर है, उनसे मिल रहा था। ये इसको मारा गया, ये जो बीच में बैठा है इसे वहीं ढेर कर दिया गया, मिल रहा था खमनेई से। अगली तस्वीर देखिए सर, ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति से मिल रहा था हानिया, ये उनसे मुलाकात करते हुए तस्वीर है, ईरान के नए राष्ट्रपति बने मसूद, उनसे गले मिल रहा है। अगली तस्वीर देखिए सर, ये मौजूद था उनकी संसद में, और संसद में नारे लग रहे थे कि, ये आखिरी वीडियो, संसद में नारे लग रहे हैं कि इजराइल का खात्मा होगा, इजराइल की मौत होगी। ये बीती शाम का वीडियो आप देख रहे हैं, शाम को यहां मौजूद था और उसके बाद ढेर कर दिया गया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये इसका आखिरी वीडियो है, आखिरी वीडियो, आखिरी बार मीडिया को संबोधित कर रहा था, और उसके बाद इसको पता नहीं था कि नेतन्याहू की नजर इसके ऊपर है, इसे लग रहा था कि ये ईरान में खुला घूम रहा है। लेकिन एक और तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, नेतन्याहू क्या कर रहे थे, ये तेहरान में था, नेतन्याहू अपने वॉर रूम में थे, अपनी टीम से बात कर रहे थे। नेतन्याहू देख रहे हैं, अपनी टीम को तैयार कर रहे थे कि कैसे अटैक करना है, कैसे हमला करना है। और अब मैं आपको बताऊं कि कैसे इसे मारा गया है, कैसे हानिया को पता भी नहीं चला। सोचिए, ये इजरायली कर सकता है कि कोई ईरान में दुश्मन मुल्क की एक बिल्डिंग में मौजूद है, वहां एक मिसाइल जाए और ढेर कर दे जाकर, यह ईरानी कर सकता है। देख रहे हैं, यह तेहरान की तस्वीर है, इसी तरह की इमारत जिसमें मौजूद था ये हानिया, और आकर सीधे रॉकेट लगा और ये ढेर। हमास चीफ इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में था, वो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान के शपथ ग्रहण में था, और उत्तरी तेहरान के खास गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। बताया यह जा रहा है कि गेस्ट हाउस राष्ट्रपति भवन से 200 मीटर की दूरी पर था, मतलब हानिया कड़ी सुरक्षा वाले वीआईपी इलाके में रुका हुआ था। ईरानी सेना और हानिया के बॉडीगार्ड गेस्ट हाउस में थे, नीचे मौजूद थे, इसी के नीचे ऊपर के एक कमरे में कड़ी सुरक्षा में हानिया आराम कर रहा था। तभी रात के 2 बजे करीब हानिया पर हवाई हमला हुआ, एक गाइडेड मिसाइल आई और गेस्ट हाउस उड़ा दिया। मिसाइल के हमले में हानिया और उसके गार्ड की मौत हो गई। दरअसल गाइडेड मिसाइल खास टारगेट पर हमला करती है, लक्ष्य पर इतना सटीक हमला करती है कि बचने का मौका नहीं मिलता है। हमले के दौरान गाइडेड मिसाइल का रास्ता बदला जा सकता है, मतलब अगर हानिया दूसरे कमरे में होता तो वहां भी उस पर हमला हो सकता था। ईरानी सेना ने भी माना है कि मिसाइल हमले से हानिया की मौत हुई है, और यह भी बताया है कि यह हमला विदेशी मिसाइल से किया गया। बताया जा रहा है कि अमेरिका इस तरह की गाइडेड मिसाइल बनाता है, और अमेरिका ऐसी मिसाइल अपने दोस्त इजराइल को देता रहा है, इसलिए इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ होने का दावा है। ईरान और हमास के करीबी मुल्क सीधे इजराइल का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमास से बदला लेने के लिए हानिया को मार डाला है। ईरानी सेना पता कर रही है कि यह हमला किया गया है, किसने किया, मतलब अगर इजराइल के किसी हिस्से से मिसाइल दागी गई है, कहां से दागी गई, या किसी और मुल्क के खुफिया ठिकाने से मिसाइल दागी गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, इससे ईरान आग बबूला है कि ईरान को लग रहा था कि हमास के आका को बिठाकर वो सबसे महफूज जगह में है, लेकिन इजराइल ने वहां भी घुसकर मारा। सुनिए जरा ईरान के कमांडर क्या कह रहे हैं।